So 10th class, today we are going to start our new chapter, that is electricity. So मैंने सोचा चलो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी, तो सबसे पहले जब आप ये वर्ड सुनते हो इलेक्ट्रिसिटी तो आपको सबसे पहले दिमाग में आता होगा करंट। तो हाँ जी, ये चैप्टर करंट से रिलेटेड है। तो आगे देखते हैं क्या है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या है कि द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू पर यूनिट टाइम, कि कितना अमाउंट ऑफ चार्ज जो है फ्लो हो रहा है कितने टाइम में, उसे कहते हैं करंट। कितना चार्ज है कितने टाइम में फ्लो हो रहा है उसे कहते हैं करंट। तो इसका फॉर्मूला निकल के क्या आता है, करंट इज इक्वल्स टू चार्ज फ्लोइंग अपॉन टाइम। करंट को डिनोट करते हैं आई से, चार्ज को डिनोट करते हैं क्यू से, और टाइम को डिनोट करते हैं टी से। ठीक है, तो ये डिनोशन याद रखना। और ये पहला फॉर्मूला है आपका आई इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी। तुम्हें पता है तुम्हारा जो करंट है, अब पता लगेगा कि करंट की जो एसआई यूनिट है वो क्या है, एम्पियर। क्या है, एम्पियर। और चार्ज की क्या है, कूलम्ब। और टाइम की तुम्हें पता ही है, सेकेंड। तो जैसे हम 9th में फॉर्मूला बनाते थे 1 एम्पी, ऐसे ही 1 जूल का, 1 वॉट का, तो ऐसे ही 1 एम्पियर का भी फॉर्मूला बनाएंगे। 1 एम्पियर चार्ज की एसआई यूनिट क्या है, 1 कूलम। टाइम की एसआई यूनिट क्या है, 1 सेकेंड। जब 1 कूलम ऑफ चार्ज जो है वो फ्लो करेगा इन 1 सेकेंड, तो यही होता है 1 एम्पियर। 1 एम्पियर क्या होता है, व्हेन चार्ज ऑफ 1 कूलम इज पास थ्रू 1 सेकेंड ऑफ टाइम इज कॉल्ड 1 एम्पियर। ठीक है, उसके बाद हम आएंगे इलेक्ट्रिक सर्किट। सर्किट क्या होता है कि इट इज़ अ पाथ विच करंट फ्लोज और थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज। ये क्या है कि जिसमें जिस पाथ से करंट फ्लो कर रहा है वही होता है इलेक्ट्रिक सर्किट। अब कुछ सिंबल्स हैं यहाँ पे आपको याद रखने पड़ेंगे। बैटरी का सिंबल है, तो जब भी आप सभी बनाओगे सर्किट तो उसमें ये सिंबल्स का यूज़ करोगे। आप नाम नहीं लिख सकते वहाँ पे, आप सिंबल्स यूज़ करोगे आप। बैटरी ये होता है स्विच। स्विच मतलब क्या होता है, जैसे आपका प्लग की होता है ऑन एंड ऑफ, बट वो होता है बटन होती है आपकी। ये स्विच क्लोज का ऑप्शन होता है, ऑन का होता है, मतलब कि इसमें से करंट पास कर रहा है, इसमें से करंट पास नहीं कर रहा। बल्ब का ऑप्शन ये होता है। ये रजिस्टर होता है, ये रियोस्टेट होता है, ये एमीमीटर होता है, वोल्टमीटर होता है। इन सब का काम आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा आगे, तब तक हम थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। जैसे मान लो एक चार्ज यहाँ पे है, इस चार्ज को हम यहाँ से यहाँ लेके आए, उसको कहते हैं, उसमें कितना काम करना पड़ा इस पॉइंट को यहाँ से यहाँ लेके आने में कितना काम करना पड़ा। ठीक है, उसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वर्क डन अपॉन चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस को हम डिनोट करते हैं वी से, वर्क डन को हमें पता है डब्ल्यू से करते हैं, और चार्ज को क्यू से करते हैं। एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल क्या होती है, वोल्ट। ठीक है, क्या होती है एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल, वोल्ट। तो अब वर्क डन के भी पता है 1 जूल, अभी और बाकी चार्ज की हमने पढ़ ली पीछे, कितनी होती है 1 कूलम। तो 1 वोल्ट इज इक्वल्स टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम। ठीक है, अब इसी तरीके से हम 1 वोल्ट की डेफिनेशन बना लेंगे। व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू मूव अ चार्ज फ्रॉम ऑफ 1 कूलम फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कि 1 कूलम चार्ज को जो है वो 1 जूल का वर्क डन करना पड़ रहा है एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में, यही है 1 वोल्ट। ये सब पेपर में डेफिनेशन आती है, इसलिए बताई जा रही है। ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है कि जो तुम्हारा करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वी के। जो तुम्हारा करंट है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वी के। बाकी मैंने पीडीएफ ग्रुप में भेज दिया, आप अगर पढ़ना चाहोगे तो आप पढ़ सकते हो, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है पहले से, बस आप समझ लो। यहाँ पे जो तुम्हारा करंट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, पोटेंशियल डिफरेंस के। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है कि कितना काम जो उसको करना पड़ रहा है, कि कितना वर्क डन करना पड़ रहा है कि यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरी जगह ले जाने में। करंट क्या है, कितने अमाउंट, कितना जो है चार्ज जो है वो फ्लो कर रहा है कितने टाइम में, है ना। तो जो करंट है तुम्हारा किसके प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस के। प्रोवाइडेड क्या हो, प्रोवाइडेड फिजिकल कंडीशन रिमेन्स कांस्टेंट। जो तुम्हारी फिजिकल कंडीशन है वो क्या रहनी चाहिए, कांस्टेंट, मतलब कि जो तुम्हारा टेम्परेचर है वो चेंज नहीं होना चाहिए। अब वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो क्या आता है, कोई कांस्टेंट आता है। ठीक है, कांस्टेंट आता है, तो वी इक्वल्स टू आर आई। आर क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है। इस आर को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला बनता है वी इक्वल टू आई आर। और जब हम थोड़ा सा और इसको डिटेल में उस लोग को डिस्कस करेंगे, अभी थोड़ा जान लो कि क्या होता है कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस कहते हैं कंडक्टर। मान लो कोई कंडक्टर है, कंडक्टर जैसे कंडक्टर तुम्हारा होता है, तुमने पढ़ा कंडक्टर विच अलाउज दी करंट टू पास थ्रू इट। जैसे मान लो तुम्हारे मेटल है, स्टील, कोई भी मान लो मेटल कोई कंडक्टर है, ये अलाउ करे करंट को अपने अंदर से पास होने में। ठीक है, तो ये इसकी एक प्रॉपर्टी बन जाती है कि अपने, ये एक प्रॉपर्टी हो जाती है कंडक्टर की, जिससे ये रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू इट। कि जो भी इसके अंदर करंट आ रहा है इसको रोकने की कोशिश करेगा। इसी रोकने की कोशिश को हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस। कि जो भी करंट आ रहा है उसको रोकने की कोशिश करेगा, इसी को कहते हैं क्या, रेजिस्टेंस। इसकी ऐसा यूनिट होती है ओम। ओम साइंटिस्ट ओम ने डिस्कवर किया था, इसलिए इसकी ऐसा यूनिट है ओम।
अगला है रेजिस्टिविटी। अब जो रेजिस्टेंस पीछे निकला उसको मेजर करना ही क्या है तुम्हारा रेजिस्टिविटी, ठीक है। ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। जो तुम्हारा कंडक्टर है, कंडक्टर की क्या लेंथ है, कंडक्टर का क्या एरिया है, ये सब रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है। तो यही है प्रोपोर्शनैलिटी, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो फॉर्मूला बन जाता, अब आर, अगर इन दोनों को कंबाइन करते तो ये बन जाएगा आर रो एल बाय ए, इन दोनों को कंबाइन करें तो आर रो एल बाय ए बन जाएगा, ठीक है। प्रोपोर्शनैलिटी हटेगा, क्या आ जाएगा कांस्टेंट, इस कांस्टेंट को कहते हैं रेजिस्टिविटी, और इसकी ऐसा यूनिट होती है ओम मीटर। ओम के साथ बस मीटर लगा दो बस। किस पे डिपेंड करता है ये रेजिस्टेंस, लेंथ पे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे और टेम्परेचर पे। अगर ये चेंज होएगा तो ये सब चेंज होता रहेगा।